बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंटेंट राइटिंग की 12 काइंड्स बताई थी। तो इसके अलावा 32 काइंड्स जो बाकी हैं वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर ली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ कांटेक्ट करके मज़ीद जो डिटेल है, नोट्स लेक्चर जो मैंने ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं, तो वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं कि बाकी काइंड्स कौन सी हैं। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स भी आई हैं कि आप हमें आर्टिकल राइटिंग की बेसिक थिंग्स और आर्टिकल राइटिंग किस तरह से की जाती है, आप इसके बारे में गाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल राइटिंग के लिए 5 बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। एक आपने एक आर्टिकल लिखना है तो आपको इस चीज़ की आदत डालनी होगी कि राइट अगेन एंड अगेन। जितना लिखेंगे उतना ही आपकी राइटिंग स्किल्स निखरती जाएंगी। सेकंड चीज़ है रीडिंग। आप जितना पढ़ेंगे, किसी दूसरे के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको अपने आर्टिकल में निखार आएगा। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। आपको अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। एक आर्टिकल लिखने में अल्फाज का चुनाव ज़रूरी है। आपने देखना है कि मैंने कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे लगाना है और कौन सा लफ्ज़ लगाऊंगा तो पढ़ने वाला इम्प्रेस होगा। ठीक है। राइट वे टू राइट। ओके, दुरुस्त तरीका लिखने का। हर बंदे को का एक लिखने का एक मखसूस तरीका होता है, लेकिन आपने उस मखसूस तरीके से दुरुस्त तरीका ढूंढना है कि किस तरीके से आप लिखें। ठीक है। और 5 है लैंग्वेज नॉलेज। अब यहाँ पे आ जाता है कंटेंट राइटिंग। इस टाइम मैं जो सिखा रही हूँ वो इंग्लिश और उर्दू दोनों के लिए है। अगर आप इंग्लिश पे अबूर है तो आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग के में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप उर्दू में चले जाइए, नो प्रॉब्लम। वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मैं स्टार्ट करवा रही हूँ 1 मार्च से। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा है। तो खैर वो एक डिफरेंट चीज़ है, हम कंटेंट राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कंटेंट राइटिंग कैसे करें। हाउ टू डू कंटेंट राइटिंग। आपने एक कंटेंट को कैसे लिखना है। अब कंटेंट कैसा हो कि जिसके बारे में आपने लिखा है इसके पढ़ने वाले को और ज़रूरी है कि उसे नंबर 1 दुरुस्त मालूमात मिलनी चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज उसे मिलना चाहिए। ठीक है। और इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग थिंग, ये 2 चीज़ें हैं कि उसके पास एक्यूरेट नॉलेज आए और इंटरेस्टिंग थिंग। एक्यूरेट नॉलेज यानी कि बिल्कुल मुसद्दका चीज़, उसमें किसी झूठ या फिर लफ्ज़ एक ज़्यादा या एक लफ्ज़ कम ना हो, बिल्कुल ठोस बात जाए उस पर और वो इंटरेस्टिंग वे में हो। ये 2 चीज़ें हैं आर्टिकल राइटिंग में बहुत काम आएंगी आपके। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की कि जब आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपने क्या करना है। आर्टिकल लिखते हुए जो फर्स्ट टू लाइंस ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आर्टिकल लिखते हुए पहली 2 लाइंस आपके पूरे आर्टिकल का एक निचोड़ है। इन्हें हेडिंग लाइंस भी कहा जाता है और इन्हें मास्टर लाइंस भी कहा जाता है। तो आपने हेडिंग को या मास्टर लाइंस में क्या करना है, इनमें आपने 2 से 3 2 to 3 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। कीवर्ड्स क्या हैं, अब कल की मेरी एसईओ का लेक्चर जिसने सुना होगा उसको कीवर्ड्स का नॉलेज होगा। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम किसके बारे में किसी पेट के बारे में, कैट के बारे में हम लिख रहे हैं।
माई प्रीटी कैट, माई प्रीटी कैट, मेरी प्यारी बिल्ली। इसके बारे में हमें एक आर्टिकल लिखने के लिए टास्क मिला है। अब हमने स्टार्ट किस तरह से करना है और इसमें कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं। माई प्रीटी कैट, सबसे पहले तो हम जाएंगे गूगल पे, हम जाएंगे सबसे पहले गूगल पे, यस, गूगल पे जाके लिखेंगे माई प्रीटी कैट। अब यहाँ पे आ गया है माई कैट्स प्रीटी लिटर इज़ ब्लू, वाई इज़ माई कैट प्रीटी लिटर ग्रीन, माई कैट्स प्रीटी स्मॉल, माई प्रीटी विंटेज कैट क्लॉक्स, वाई इज़ माई कैट प्रीटी लिटर ब्लू। अब ये जो आप गूगल के सर्च में जैसे ही आप माई प्रीटी, आप सबसे पहले माई प्रीटी लिखते हैं और उसके बाद कैट लिखते हैं, तो ये जो आपके पास लाइंस आती हैं ये हैं आपके कीवर्ड्स। अब करना आपने क्या है कि माई प्रीटी कैट, अब आप आर्टिकल लिख रहे हैं कि जब आप माई प्रीटी कैट को देखेंगे ना तो नीचे देखें, जो आपके पास सर्च रिजल्ट में सबसे पहले आएगा दी बेंगल कैट विद, समझ आ रही है आपको कि क्या वर्ड्स हैं यूज़ हुए हैं, सम कैट्स एक्ट ओल्ड। अब आपने इसमें से कीवर्ड्स निकालने, ये पहला वाला लाइन या फिर सबसे बेस्ट है क्योंकि वो तो आर्टिकल के कीवर्ड होंगे, वो जब हम पूरा आर्टिकल के मिड में जाएंगे तो कीवर्ड्स लिखेंगे। ये आप देखें प्रीटी कैट, माई प्रीटी कैट, ये मज़ीद। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक चीज़ देखी है कि दो कलर्स कैट के लिए यूज़ हुए हैं, ग्रीन और ब्लू। यानी कि अगर हम यहाँ पे हम अपना माइंड फोकस करेंगे, अगर हम इसके स्टार्ट में कैट के कुछ ऐसा वर्ड लिखेंगे जिसमें वो प्रीटी भी वर्ड यूज़ हो जाए और ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कुछ यूज़ हो जाए, माई प्रीटी ब्लू cats has many green toys। उसमें आपने टॉयज़ का वर्ड तो नहीं देखा होगा, लेकिन उसमें आपने प्लेइंग का वर्ड ज़रूर देखा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे पहली ही लाइन में दो कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसमें मैंने प्रीटी ब्लू कैट और मैं कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसमें मैंने 2 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब जो तीसरा कीवर्ड्स है मैं इसके साथ की कनेक्टिंग लाइन में लिखूँगी, माई प्रीटी ब्लू कैट हैज़ मैनी ग्रीन टाइज बट शी लव्स द मोस्ट हर ट्रायंगल ब्लू ट्रायंगल हॉर्न। यहाँ जब आप सर्च करेंगे तो आपको हॉर्न का वर्ड इसके टॉयज़ के साथ मिलेगा, जो मेरा सेकंड कीवर्ड है, ट्रायंगल हॉर्न, मोस्ट हॉट ट्रायंगल हॉर्न। तो इस तरह से आपने जब कोई आर्टिकल लिखना है तो सबसे पहले आपने उसको जो भी आपके क्लाइंट ने आपको टॉपिक दिया है उस टॉपिक के लिहाज से आपने पहले लाइन में 2 कीवर्ड्स अगर यूज़ कर लेंगे तो गूगल का अलॉगरिथम जैसे ही आपने क्लाइंट को देंगे या आप अपने लिए लिख रहे हैं या क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं आर्टिकल, तो गूगल का अलॉगरिथम जो है सबसे पहले ये आपके कीवर्ड्स देखेगा जो पहली लाइन में है। अभी हमने पहले पैराग्राफ के कीवर्ड्स निकालने हैं, वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, लेकिन मैं आपको पहली लाइन से जो गाइड कर रही हूँ कि आपने पहली लाइन पे किस तरह से कीवर्ड निकालने हैं और किस तरह से आपने इसे लेके चलना है आगे। तो अब आप ऑलरेडी किसी के साथ वर्क कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, आपने अपना एक टॉपिक चूज़ करना है, आपने उसकी पहली 2 लाइंस लिखनी है और गूगल पे कीवर्ड्स उसके देखने हैं कि कीवर्ड्स कौन से हैं, उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने पहली 2 लाइनें या 3 लाइनें 4 लाइनें लिख के
और मुझे लास्ट टाइम के लेक्चर की तरह अपने अच्छे फीडबैक की तरह आपने मुझे सेंड करनी है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।